नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। इस शो में हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बातें जिसका असर उस कंपनी के निवेशकों पर पड़ता है। तमाम पहलुओं पर होगी आज भी चर्चा कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बाजार पर, जहां हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी में 18,000 का लेवल होल्ड हो रहा है। वहां पर कोशिश चल रही है, 18,000 से आंख मिचौली चल रही है। करीब करीब 120 पॉइंट की बढ़त दिखाई देगी। 400 पॉइंट ऊपर आज सेंसेक्स है 60,300 के पास। आपको बता दें कि 3 दिन हमने बाजार में बिकवाली देखी थी पिछले कुछ दिनों में। हालांकि पूरी तरह से बिकवाली नहीं कहेंगे, लाल निशान में थे, एक दायरे में दिख रहा था बाजार। लेकिन आज कम से कम एक अपसाइड कुछ ग्रीन में दिखाई देगा। तो कौन सपोर्ट कर रहा है आज बाजार को? आईटी शेयर सबसे ऊपर, टेक महिंद्रा का नाम लेना होगा। निफ्टी में टॉप गेनर 3.5% की बढ़त के साथ। इसके अलावा इन्फोसिस एक दिग्गज, उसमें भी 2% की तेजी दिखाई देगी। और विप्रो भी यहां पर बाजार को बढ़त देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो पैक हालांकि आज कमजोर है। बजाज ऑटो सबसे ऊपर लिस्ट में करीब 3% नीचे, वहां पर दबाव आपको दिखाई देगा। हीरो मोटो नतीजे आने वाले हैं, यहां पर 0.5% की गिरावट आपको दिखाई देगी। टाटा मोटर्स भी फ्लैट टू नेगेटिव ही दिखाई देगा। टाटा स्टील पर नजर डालना जरूरी है। कंपनी के नतीजे आए और मैनेजमेंट ने ईटी नाउ स्वदेश पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि यहां से व्यू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। डिमांड एनवायरमेंट का भी नतीजे भी काफी अच्छे थे, तो वहां एक मुनाफा वसूली दिखाई देगी। करीब 1.5% नीचे 1277 के आसपास टाटा स्टील का स्टॉक आपको दिखाई देगा। ब्रॉडली बाजार आज ग्रीन में है, ये एक अच्छी बात है। फ्राइडे का दिन बाजार भी सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के मैनेजमेंट से। और खास बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर उन्नाथन शेखर। साथ ही साथ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के शेयर पर मार्केट एक्सपर्ट भी फंडामेंटल राय देंगे। मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कंपनी के बारे में एक बैकग्राउंड। 1980 में ये कंपनी शुरू हुई थी और कई देशों में ये कारोबार करती है। फिलहाल हमने देखा पर्सनल केयर डिवीजन में ये कंपनी है, सर्फेक्टेंट के बिजनेस में ये कंपनी है, होम केयर के बिजनेस में है। तो कारोबार काफ़ी बड़ा है कंपनी का। साथ ही साथ 1400 से ज़्यादा ग्राहक हैं और 80 से ज़्यादा देशों में इसकी मौजूदगी है। शेखर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके नतीजों की ही। हमने देखा कि इस तिमाही में टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी रही है शेखर साहब आपकी, लेकिन बॉटम लाइन और मार्जिन पर हमने दबाव देखा है। क्या वजह रही इसके पीछे? अगर ये क्वार्टर और ये पूरे हाफ देखेंगे, डिमांड काफी अच्छी रही, whereas we have been racked by supply chain disruptions throughout these last 6 months. One is in terms of availability of local raw material called ethylene oxide. I think where an outage in our supplier's end caused disruptions in terms of the supplies of ethylene oxide, because of which we lost a considerable amount of production and manufacturing in our factory. Secondly, I think we are dependent on Southeast Asia in terms of our raw material, lauryl alcohol. And these have again been delayed because of elongated supply chains, and which has again resulted in unavailability for some time, which affected our production. So we lost suddenly volumes and opportunities during this quarter and a half, one. And number two, we have seen tremendous volatility in the prices of lauryl alcohol during this quarter as well as the half. It went up, it went down, and again it zoomed. So this increase, obviously, we have not been able to what is called pass on immediately to our customers. There has been a lag in passing on these increased costs. We have also had significant increased costs as far as freight is concerned, which again, we have not been able to fully pass it on. And we would be able to pass it on with a lag. So all in all, what I would like to say is that the top line has come up because of
a modest volume growth in the first half compared to the last year, and it remains very robust. But both margins and costs have been impacted because of raw materials unavailability, loss of volumes, as well as increase in freight and logistics costs. Okay, शेखर साहब, क्या आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं वो आगे भी जारी रह सकती हैं? क्या इसका असर आपके वॉल्यूम पर पड़ सकता है आने वाली तिमाहियों में? ये जो डिसरप्शन जो है we expect it to continue for another 3-4 quarters. Containers unavailability is still continuing. The freight rates, of course, have shown a tendency to taper down or remain stable, but we can't say. I mean, we would like to keep our fingers crossed in terms of what to expect with respect to the supply chain disruptions. We can only hope and be optimistic with the demand scene being very robust. So we look forward to the coming 6 months with optimism. But however, we want to be cautious with respect to what one could predict with respect to the supply chain disruptions. We hope they don't impact us as much as they did in the first 6 months. So let us see how it goes forward. बिल्कुल, लाइक यू सेड, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल शेखर साहब, लेकिन उन्हीं में से एक है इन्फ्लेशन भी, और हमने देखा है कि इसकी वजह से काफ़ी दबाव पड़ता है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसी आपकी कंपनी है उस पर। आपकी क्या उम्मीद है, कब तक स्थिति यहाँ से बेटर हो पाएगी, नॉर्मल हो पाएगी, और तब तक के लिए आप लोगों का क्या गेम प्लान है? See, I would say that EBITDA, we still maintain the guidance of 16 to 18,000 rupees per metric ton, because what we have seen, the impact is temporary and short term. We would certainly, we have the fundamentals in terms of prices and costs and margins have not changed. What has impacted is, as I said, only impact in terms of production, where we have lost volumes because of unavailability of raw material and cost which we have not been able to pass it on. So we would expect a normalcy maybe in another, let us say, 2 to 3 quarters, coming back to our original numbers which we are used to. So, but then we would like to be very cautious in the coming 1 or 2 quarters. Certainly, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं, लॉरियल अल्कोहल और इथाइलिन ऑक्साइड। इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी एक प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ समय से आपकी इंडस्ट्री के लिए। हाउ डू यू प्लान टू टैकल दैट? As far as ethylene oxide is concerned, our supplier has come back on stream. He did have some temporary issues. I think he has overcome that. As far as L'Oreal alcohol is concerned, the issue was not availability, but it was an elongated supply chain which resulted in delays. And so the delays have impacted, and they still have a potential to impact us in the coming quarter. So we can only hope and then wait for things to improve. But then we are optimistic that the logistics situation is slowly recovering back. I mean, we don't see the disruption as severe as it was before. So we would like to be optimistic as we go forward. करेक्ट मिस्टर शेखर, आपने डिमांड की बात पहले भी की, आपने बोला कि काफ़ी रोबस्ट डिमांड की उम्मीद आप कर रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कौन से सेगमेंट में आप ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? सैनिटाइजेशन सेगमेंट एक है आपका, क्या आपको लगता है कि डिमांड वहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी? See, we have seen that the habit change which has happened because of COVID and people's outlook with respect to hygiene has certainly changed and improved for the better. And we hope that, we feel that it is being maintained and sustained. And that's how we have seen India growing
in the first half by almost 13% compared to last year. And this reflects a very structural improvement that we see with respect to the habits of Indians with respect to hygiene. So this is one very, very positive aspect with respect to demand. We have also seen improvement in our specialty ingredients performance compared to last year. And this we expect it to continue. As you know, we have started commissioning the Jagadia projects right from the beginning of this particular quarter. We hope to complete it in another 2 months or so. And that should lead our growth with respect to mild surfactants, because a significant amount of capacities will come online with respect to mild surfactants and non-toxic preservatives. And this will lead the growth for us in the coming years. Okay. Mr. Shekhar, we know Galaxy Surfactant is a global company. आपके कई और देशों में भी कारोबार हैं, प्लान्स हैं. यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि जो रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, how has it been across the globe, especially India और अफ्रीका में? See, on an overall basis, India would contribute approximately 39% of the revenue. The Africa Middle East region would be approximately 30 to 32, and balance would be the rest of the world. So India, as I said, grew by about 13% in this first half compared to the first half of last year. Africa Middle East region, we degrew primarily because of supply chain constraints. As much as the supply chain disruptions caused issues with respect to India, the issues were even more severe for our Egypt subsidiary. So we degrew on volumes. However, we did very well in terms of our USA operations. Proteins grew very well, and then because largely the business for North America, for our Trike subsidiary is North America, with less dependence on other regions of the world. And Trike did very well in this first 6 months of this particular year. So to summarize, India grew by 13%. Africa, Middle East region degrew. And the Trike operations in USA did very well. Okay, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, मतलब इंडिया में भी. शेखर साहब, हम ये कार्यक्रम खास तौर पर उन दर्शकों के लिए, उन निवेशकों के लिए करते हैं जो फाइनली आपकी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाते हैं, और जाहिर तौर पर उनके लिए जो लोग लॉन्ग रन में निवेश करना चाहते हैं, आपकी बुक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो मैं आपसे अगला सवाल उसी के आसपास पूछना चाहूँगा. डेट की सिचुएशन इस समय क्या है कंपनी में, और साथ ही साथ नेक्स्ट कैपेक्स बढ़ाने को लेकर व्हाट आर द प्लान्स? For the last almost 15 years, we have funded our capex only with our internal generations. This year also, we will incur approximately 150 to 170 crores of capex. This is entirely being funded by internal generations only. And our debt equity ratio is pretty low. I think it is less than 0.2, our debt equity ratio. So whatever capex requirements are there, even in the coming years, will be entirely funded by our internal generations, because we have been generating cash year approximately anywhere from, let us say, 250 to 300 crores. So this we feel is very adequate in terms of taking care of our capex requirements year on year. वंडरफुल. एक आखिरी सवाल मिस्टर शेखर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की कोशिश बहुत सारी केमिकल कंपनीज करती हैं, आपका कारोबार भी उसी सेक्टर में है. मैं ये जानना चाहता हूं, जो ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं आपकी कंपनियां, उनकी तरफ किस तरह के डेवलपमेंट है, किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है? Projects in Jagadia as well as Tarapur, they are under commissioning. There are also new capexes that we have taken up,
which will get commissioned by second quarter of next year to last quarter of next year. So we have taken anticipatory actions with respect to fortifying ourselves in terms of capacities in Jagadia as well as Tarapur, as well as even Taroja. So, and this is in preparation for our growth requirements over the next 4 to 5 years or so. So that is a summary with respect to our capacity increase actions. हुन्नाथिन शेखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर हमसे ये चर्चा करने के लिए। कंपनी के एमडी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के बताते हुए कि आगे की योजनाएं क्या हैं और किस तरह से कंपनी ग्रोथ प्लान कर रही है। करीब 13% बिजनेस जो है वो इंडिया में ग्रो हुआ है, उन्होंने बताया। स्टॉक में आज हमने कमज़ोरी देखी है, लेकिन अगर आप साल भर का चार्ट देखें तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 1600 से चलता हुआ ये स्टॉक 3500 तक पहुंचा था और करीब 50-60% की बढ़त इसने एक साल में दिखाई है। फिलहाल ये 3000 से कुछ नीचे। हमारे साथ शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए गौरांग शाह जी जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट को आपने सुना, रिजल्ट्स तो बहुत इनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन प्लान्स काफ़ी इनकरेजिंग दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी पर क्या व्यू है आपका? तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी और ये जो चाइना +1 जो एक नीति है पूरे विश्व भर ने अपनाई है, वहां पर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत के साथ साथ बाकी अन्य देशों को भी फायदा मिलेगा। और जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वहां पर तुलना करने के लिए, पेयर कंपैरिजन करने के लिए बहुत कम आपके पास लिस्टेड एंटिटीज हैं या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर है। पिछले साल 1.5 साल में रुझान देखे तो काफी बेहतर दिया था शेयर के दामों में, लेकिन नतीजे को लेकर के भविष्य में जिस तरीके से अभी टिप्पणी करी है मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के, हमें लग रहा है कि काफी शानदार नतीजे आ सकते हैं और उसका एक अच्छा रुझान आपको शेयर के दामों में आता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो इस तरह से शुरुआत करें, पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन गिरावट पर धीरे धीरे आप जोड़ सकते हैं। ओके, गौरांग, नज़रिया कितना रखना होगा? स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, तो जैसा आपने भी कहा कि लिस्टेड स्पेस में कंपटीशन बहुत कम है। किस तरह का होराइजन निवेशकों को रखना चाहिए? 6 महीने, साल भर, 2 साल, और कितने परसेंटेज टर्म्स में अगर आप एक राय दे पाएँ, कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए एक निवेशक को इसमें? देखिए, इतना एक्सपेक्टेशन तो आंकड़ों पर निर्भर करेगा, जो कि हमें उम्मीद अच्छी आएगी। और जब हम बुनियादी तर्क के आधार की बात करते हैं तो आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो 1.5 साल का नजरिया यहाँ पर गैलेक्सी के सर्फेक्टेंट्स के शेयर पे रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। तो वहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का मैनेजमेंट और आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन, 1 साल से 1.5 साल तक के लिए आप इसको रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद की जा सकती है।